अरे रीता, मंत्री राघव सिंह, कहाँ को तू भाग कर जा रही है रे? कहीं भी चली जाऊं अपने दीवाने को छोड़कर शराब खोर तू कर कहाँ को जा रही है? ये सब कुछ ये सब कुछ बोलने से पहले याद करवा दे आपने जो कहा था इस अगर ये बयान रात दरबार में देखी तो तेरा प्यार तेरा दीपक तेरे पास होगा और तूने वादा किया था लेकिन आज बातें के साथ मुकर गया है। क्या किया था हमने, क्या किया था दीपक ने? अरे रीता, कौन वादा? भूल गया। कैसा वादा रे? अगर मैं जानती कि मेरे दीपक के साथ इतनी बड़ी गद्दारी होगी तो मर जाना ठीक था। उस दिन रात दरबार में महाराज को सब बता देती। दीपक ने कुछ नहीं किया है। तूने झूठा काम कर दिया मेरे दीपक के साथ। अरे रीता, ओ ससुरे, दीपक को भूल जा, भूल जाओ और प्यार से प्यार की थी मेरी बाहों में आ जा। मेरे पास मत आना नहीं तो या तुझे अरे दीपक की बात है, मक्कार का एक बार प्यार से अपने इस गुलाब जैसा होंठ को चूम लेने दे। आज मेरा दीपक नहीं रहा तो इस दुनिया में मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। रीता, ये रीता मरते मरते मर जाएगी लेकिन तेरी बाहों में कभी नहीं अरे आएगी। रीता, रीता, नहीं आएगी। कसम तेरे प्लाजे की, एक बार प्यार से मेरे को अपने सीने से लगा। इस ससुरी को तो मैं प्यार से अपनी बाहों में लेना चाहता था लेकिन इसने तो आत्महत्या कर लिया। खैर छोड़ो, जो हुआ सो ठीक ही हुआ। अगर ये साली जिंदा रहती तो एक दिन ये भी मेरे खिलाफ आवाज उठाती। ये चलिए, ठाकुर राघव सिंह के खिलाफ उठने वाली आवाज हमेशा के लिए दफन कर दी गई। अभी से रियासत सूरतगढ़ में कौन ससुरा हमरा कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। महाराज भरत सिंह को के घाट उतारूंगा और इस रियासत सूरतगढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? सामने के रास्ते से साला सेनापति उत्तम सिंह आ रहा है। छुप कर साले को देखता हूँ ये कहाँ और क्या करने जाता है साला। जहाँ भी जाता हूँ सभी के लिए निबंध है। कहीं कोई डॉक्टर नहीं बैठा है। भगवान मेरी उर्मिला क्या हो जाएगा, मेरी पत्नी का क्या हाल होगा, तू ही रक्षा करना प्रभु। आगे देखता हूँ और कोई डॉक्टर मिलता हूँ। बोल बेटी, ये क्या हुआ, कैसे हुआ बेटी? तेरे साथ किसने किया बेटी? अब दीपक के पापा ही ना? हाँ बेटी। ये दस्ता करने वाला कोई नहीं बल्कि मंत्री राघव सिंह ने मेरे बाबूजी को गोली से मार दिया, मेरे बाबूजी को ही दुनिया से उठा दिया और मेरे साथ मेरी इज्जत से खेला चाहा, लेकिन इस शमशीर से अपने आत्महत्या खुद कर दी। तू तो दीपक से प्यार करती थी। हाँ साहब। तो बेटी मैं
दीपक से प्रेम करती थी, लेकिन हम और दीपक बंगले पर आए कि अचानक मंत्री राघव सिंह आए। दीपक के हाथों में हथकड़ी बंधा कर अपने बंगले पर बंधवा दिया। मैं समझता था बेटी, लेकिन तुम घबराओ ना बेटी। सब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। बेटी उस दिन रात दरबार में जो दीपक के खिलाफ बयान दिया गया था, वो बयान झूठा है। आपका बेटा दीपक निर्दोष है। नहीं बेटी, तुम घबराओ नहीं। एक काम करो बेटी, अगर तुम सच में दीपक से प्यार करती हो तो चलो मेरे साथ और महाराज के समक्ष अपने बयान को एक बार पलट दो बेटी। ले चलो सर, मैं अपने दीपक को बचाऊंगी। कह दो कि मेरा दीपक को छोड़ दीजिए, मेरे दीपक को छोड़ दीजिए और उस मंत्री राघव सिंह का पर्दा नहीं। महाराज आप क्या कह रहे हैं? अरे महाराज जी आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं महाराज जी? लड़की को मैंने है बिल्कुल मारा नहीं, दोस्त कातिल कमीना। अरे ये राघव बनो, इसमें है दोस्त कुछ भी हमारा नहीं। आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? सोचिए राजन। अरे राम 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 राम, इतना बड़ा झूठ! अरे वाह वाह सेनापतोत्तम सिंह, वाह भाई, झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए था मुझे। कि बस खबरदार और तुम जुबान रोक ले। खबरदार और तुम जुबान रोक ले, ये शकुनी अब दोबारा सुनाना नहीं। मालिक की नजरों में तो देता रहा, अब जहां में तू जिंदा सेनापतोत्तम सिंह ने अपने बेटे दीपक की रंजिश का बदला चुकाने के लिए इस मासूम रीता को मौत के घाट उतार दिया और इसके साथ साथ इसके बाप सुखैया को भी हुजूर शर्मजादे ने मौत के घाट उतार दिया। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। नहीं महाराज, ये सत्य नहीं है महाराज। ये लड़की रीता मरते समय मुझे सब कुछ बताया था कि दीपक निर्दोष है और ये हरामजादा राघव सिंह उसकी इज्जत से खेलना चाहता था, उसकी इज्जत से खेलना चाहता था। इसे शर्म नहीं आई हरामजादे को दिल में होता है। हुजूर देखा ये कितना बेनिडर हो गया है, आपका भी खौफ नहीं खा रहा है। आपकी आंखों के समझ मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है। राजन, इसके तो सर पर खून सवार हो गया है। जिस तरह आज इस खूनी दरिंदे सेनापतोत्तम सिंह ने इस मासूम रीता को मौत के घाट उतार दिया, उसी तरह किसी दिन आपके भी साथ धोखा कर सकता है राजन। आपको भी ये हरामखोर धोखे में आकर मौत के घाट उतार सकता है राजन, मौत के घाट उतार सकता है। इसे कड़ी से कड़ी सजा दी। राघव सिंह महाराज के बारे में गलत कुछ कहा
सत्य कहते हो रहमान जी राघव सिंह। यह रामजादा किसी दिन लालच में आकर हमें भी जान से मार सकता है। सेनापति उत्तम सिंह, मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खाती। मैंने आपके तन से शमशीर को निकालते हुए देखा है। सिपाही कैद कर लो इस रामजादे को। वाह महाराज वाह, आपका फैसला बहुत अच्छा है। वाह, सोचिए कि मैंने तो सोचा कि इस बेचारी का इलाज करवाऊंगा। तलवार मैंने सोचा निकाल कर बाहर रख दूं और इसको डॉक्टर के पास ले जाऊं, लेकिन आपकी नजरों में मैं कातिल हूं राजा। क्यों नहीं सेनापति उत्तम सिंह, इस लड़की और लड़की के बाप के खून के इल्जाम में तुझे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। ये जरा डाल दो कारागार में। बता कर जा रहा हूं महाराज कि कहीं आपके साथ में भी कोई धोखा न हो जाए हुजूर, इस मासूम रीता की लाश को क्या किया जाए राजन, क्या किया जाए? महामंत्री राघव सिंह, इस लड़की की लाश को शमशान घाट में दफन करा दिया जाए। ठीक है हुजूर, इसका अंतिम संस्कार हम अपने हाथों से करना चाहते हैं राजन, अपने हाथों से। बहुत अच्छा महामंत्री राघव सिंह, हम रात दरबार के लिए इंतजार कर रहे हैं। चलिए हुजूर। अरे वाह वाह महाराज भरत सिंह, वाह। आज तुमने क्या झूठा इंसाफ किया है महाराज भरत सिंह। आज तुमने झूठा इंसाफ करके शर्मजादे सेनापति उत्तम सिंह के दिमाग और ताकत दोनों को नष्ट कर दिया है। हरामजादे महाराज भरत सिंह, आज तुमने झूठा इंसाफ करके उस शर्मजादे उत्तम सिंह के दिमाग और ताकत को ही नहीं नष्ट किया, बल्कि आज तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। हरामजादे, इसी तरह दीमक बनकर हम तेरे को खोखला करूंगा और एक दिन तुझे मौत के घाट उतार कर इस रियासत सूरत का मैं शहंशाह कहलाऊंगा साला। सिपाही रमलिया, अच्छा चाहे तू बता चाहे ना बता, सब मुझको है पता। साले अनपढ़ जाहिल गंवार साला, यहाँ मासूम रीता की लाश पड़ी है, ये साला तराना छेड़ रहा है। क्या तेरे को पता है? क्या पता है? टुन 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 टुन। साले रंबलिया, उठा रितवा की लाश को और ले जाकर साली को गटर में फेंक दे बगैर कफन के। उठा साली को। अरे मोरी रीता, अरे मोरी रीता रे। साले साला उसकी लाश के पास बैठकर रो रहा है। उठा साले रितवा की लाश को ले जाकर गटर में फेंक दे साली को बगैर कफन के। अच्छा साला चिरकुट लाश के पास बैठकर साले को बचपना याद आ रहा है। उठा साले लाश को। अबे नौटंकी बात, उठा साले लाश को। साला कबो कांधे पर हाथों नहीं धरे दिए रही,
आज इनका भरपूर हम उठा ली ना। हरामखोर, साले अनपढ़ जाहिल गंवार। अब वो रीता नहीं है, उसकी लाश को तुम ले रखे हो। यही जो कहा था कौनो और हरे में लेके घुस चले। लेकिन मरी है ना ठिकाई यार। रंबलिया, अगर साले तेरे को किसी ने देख लिया इसकी लाश के साथ कुछ करते तो याद रख, तेरे को भी भारे दरबार मौत की सजा होगी, मौत की। अरे मोरी रीता ले जा साले, इसे गटर में फेंक दे। गटर में आओ ले जाए, पुतला बुलाएंगे धाई। चले। अब इसी वक्त हम कैद खाने की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो भरे दरबार उस शरामजादे दीपक ने अपने बाप को देखकर मेरे को कमीना बोला है। अगर मैं कमीना हूं तो कैद खाने के अंदर उस ससुरे को जरूर अपना कमीनापन दिखाऊंगा। हरामजादे दीपक, ये राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह तेरी मौत बन कर आ रहा है। हरामजादे, तेरे को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे कल का सूरज देखने को मुनासिब नहीं होने दूंगा साला। जिसने मुझसे किया बगावत, जिसने मुझसे किया बगावत, वो मरता है भरी जवानी में। नाम है ठाकुर राघव सिंह, आग लगा देता हूं पानी। पता नहीं कौन दारू रही, चढ़बे नहीं है। साला समझी में नहीं आवा। अब एक पौवा उड़ हुए तो समझ में आ जाए, लेकिन छोड़ेंगे जरूर। अब 100 ग्राम धरे जाई तो पी के आई तो बताई थी, ओका पी के आई थी, तब फिर इनको हम बिल्कुल जेल से छोड़ देंगे, भाग जाएंगे। अब थोड़ा हम आराम कर लें, तब फिर 100 ग्राम जाके पिए। पीने के बाद फिर दीपक को हम यहां से आजाद करते हैं। रीता, ये तूने मेरे साथ क्या कर दिया रीता? मेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दिया रीता। इतनी जल्दी करो ना जाने की, इतनी जल्दी करो ना जाने की, इतनी जल्दी करो ना जाने की, इतनी जल्दी ये
कि चमक गरीब